हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 70 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका। जीके के बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो आप अगर रट कर याद करेंगे तो आपको कभी भी वो याद नहीं आएंगे। अगर याद भी कर लीजिएगा तो एग्जाम के टाइम वो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी जीटी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो जैसे एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन या किसी भी एग्जाम जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक हम इसमें आएगा वो है भारत की सीमा से लगने वाले देश। भारत की सीमा से लगने वाले देश यानी कौन कौन से देश जो भारत की सीमा से लगते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ। बहन अकेले चाय पीना ना मैं भी हूँ। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। अब इसका जो कौन से वर्ड से किस देश का नाम बनेगा उसको देख लेते हैं। ब से बन जाएगा बांग्लादेश, अ से बनेगा अफगानिस्तान, च से बनेगा चीन, पी से बनेगा पाकिस्तान। इसके बाद न से बन जाएगा नेपाल, मै से बन जाएगा म्यांमार और भी से बन जाएगा भूटान। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। जिसका जो ट्रिक होगा वो होगा नमस्ते लंदन। तो इसको आपको याद कर सकते हैं। सूरज पूर्व में निकलता है लेकिन आपको नमस्ते किधर करना है, पश्चिम में नमस्ते करके खड़ा होना है। तो इस नमस्ते से आपको याद आ जाएगा नमस्ते लंदन। अब इसका वर्ड से देख लेते कौन से वर्ड से किस नदी का नाम बनेगा। तो ना से बन जाएगा नर्मदा नदी, मा से बन जाएगा माही और स से बन जाएगा साबरमती, टे से बन जाएगा ताप्ती। इसके बाद अगला है लंदन। लंदन से बन जाएगा द से लूनी नदी। लंदन से याद रखना है आपको लूनी नदी। इसके बाद अगला इसमें जो टॉपिक है वो है गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसका जो ट्रिक होगा वो होगा यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। आपको याद रखना है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। अब देख लेते हैं कौन से वर्ड से कौन सी नदी का नाम बनेगा। तो सबसे पहले य से बन जाएगा यमुना नदी, सो से बन जाएगा सोन नदी, दा से बन जाएगा दामोदर नदी, को से बन जाएगा कोसी नदी, रा से बन जाएगा रामगंगा, सा से बन जाएगा शारदा नदी, क से बन जाएगा करनाली नदी और लास्ट में ग है, ग से बन जाएगा गंडक नदी। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है बंगाल की खाई में गिरने वाली नदियाँ, यानी बंगाल की खाई में कौन कौन सी नदी है वो गिरती है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो हो जाएगा काम गंगो बंगाली। काम गंगो बंगाली। लास्ट में बंगाली भी एक वर्ड है, तो इससे आपको बंगाली से बंगाल थोड़ा रिलेट आप कर सकते हैं इसको। तो बंगाली से याद रखना आपको काम गंगो बंगाली। अब इससे देख लेते हैं कौन कौन से नदी का नाम बनेगा वर्ड से। तो इसमें का से बन जाएगा कावेरी नदी और कृष्णा नदी, म से बन जाएगा माही नदी, का से दो नदी है ये आपको याद रखना होगा, एक कावेरी और कृष्णा दोनों है। म से माही नदी, गंग से गंगा नदी, उसके बाद गो से गोदावरी नदी, बंग से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ट्रिक हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक है जिसका ट्रिक पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, यानी कौन कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। जिसका जो ट्रिक बनेगा वो है पंडित का टिक न्यू है। आपको याद रखना है पंडित का टिक न्यू है। तो इसके देख लेते हैं। प से सबसे पहले जो रोग का नाम बनेगा वो है प से प्लेग बनेगा और डिप्थीरिया, दोनों याद रखना है प्लेग डिप्थीरिया। त से बन जाएगा तपेदिक। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, पंडित था तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला आपको याद रखना होगा प से पंडित, या प से प्लेग हो जाएगा, प से पंडित था तो प से प्लेग हो गया और डी से बन जाएगा डिप्थीरिया। त से बन जाएगा तपेदिक, का से बन जाएगा काली खांसी। इसके बाद टी से बन जाएगा टिटनेस, का से बन जाएगा कुष्ठ रोग, नू से बन जाएगा निमोनिया और
लास्ट में है से बन जाएगा हैजा रोग। तो ये सारे ट्रिक जो है वो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब हम देख लेते हैं प्रोटोजोआ से भी बहुत सारे रोग हैं जो प्रोटोजोआ से भी होते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, इसे ट्रिक से याद करते हैं। इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा पापा काम पर सोते हैं। आपको याद रखना है, बस एक फनी ट्रिक है जो आपको याद रखना है, जिससे आपका जीके का टॉपिक वो याद हो जाएगा। पापा काम पर सोते हैं। तो अब इससे देख लेते हैं कौन से वर्ड से कौन सा रोग का नाम बनेगा। पापा से आपको याद रखना है पायरिया, का से याद रखना है कालाजार, म से याद रखना है मलेरिया, इसके बाद पे से याद रखना है पेचिश रोग, और सोते हैं से याद रखना है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी जो सीसी मच्छर से होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जिसका ट्रिक था पापा काम पर सोते हैं। अगला हम देख लेते हैं, वो है बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। तो अभी जो एनटीपीसी या रेलवे का जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये वाले टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन हैं, किस देश से कौन कौन से राज्य हैं वो सटे हुए हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को याद रखना होगा, या फिर करेंट रेलवे के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो इसका जो ट्रिक होगा बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य वो है मिट्टे पे आम गया। आपको याद रखना है मिट्टे पे आम गया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मिट्टे बंगला था, बंगले पे बैठा हुआ था और उसके ऊपर क्या हुआ, मिट्टे पे आम गया। तो इसका जो टॉपिक देख लेते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड से कौन सा राज्य का नाम बनेगा। मी से मिजोरम बन जाएगा, टी से त्रिपुरा बन जाएगा, पे से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, इसके बाद अ से बन जाएगा असम, और म से बन जाएगा मेघालय। तो ये हो गया बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य, जिसका जो ट्रिक था वो था मिट्टे पे आम गया। इसको आपको याद रखना है। अब अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, वो है सिक्किम के दर्रे, यानी सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो इसके आपको याद रखना होगा अनाज। इसको आपको याद रखने का ट्रिक है, इसका ट्रिक जो है वो है अनाज। तो इसे आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं से भी अनाज लेने जाएंगे दुकान से तो आपसे क्या मांगता है, पैसा मांगता है। पैसा यानी सिक्का मांगता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि मेरे से कोई सिक्का अगर मेरे पास आएगा तो हम क्या खरीद सकते हैं, उससे अनाज खरीद सकते हैं। अब इसका दर्रा देख लेते हैं, कौन से वर्ड से कौन दर्रा बनेगा। तो सबसे पहले इसमें जो दर्रा बनेगा वो है ना से बन जाएगा नाथुला दर्रा, और ज से बन जाएगा जयलेप दर्रा। ये दो दर्रे हैं जो है सिक्किम में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है संयुक्त राष्ट्र, यानी यूएनओ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो इसे आपको याद रखना होगा, वो है रूस का फेस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं वो है रूस का फेस। तो इसका अब ट्रिक बना लेते हैं, कौन कौन से वर्ड से ट्रिक बनेगा। तो सबसे पहले जो है वो है रूस से आपको दायर दिखेगा, रूस से रूस देश का नाम आ जाएगा। उसके बाद फेस जो है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जो फेस लिखा हुआ है फेस का आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। फेस यानी FACE फेस। अब फेस से एक एक वर्ड से एक एक देश का नाम बनते जाएगा, जैसे F से बन जाएगा फ्रांस, A से बन जाएगा अमेरिका, C से बन जाएगा चाइना यानी चीन, और E से बन जाएगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। आपको पता होगा ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोला जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें आएगा वो होगा हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी, यानी हॉकी से संबंधित कौन कौन से कप या ट्रॉफी हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है RD बर्मन। RD बर्मन ये नाम आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, आप लोगों को बहुत जन को ये नाम याद भी होगा, RD बर्मन। तो इसका ट्रिक है, इसे हम डिकोड कर लेते हैं। इसका जो ट्रिक का डिकोड होगा वो होगा R से बन जाएगा रंगा स्वामी, D से बन जाएगा ध्यानचंद, RD बन गया। अब बर्मन का देख लेते हैं। तो B से बन जाएगा बेगम रसूल बेगम कप, E से बन जाएगा आगा खा कप, R से बन जाएगा राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, M से बन जाएगा मरुगप्पा कप। इसके बाद अगला है ए से बन जाएगा अजलान शाह कप, N से बन जाएगा नेहरू कप। तो ये वो सारे कप है जो हॉकी से संबंधित है और जिसका ट्रिक था RD बर्मन। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें वो है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस,
यानी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से उसके अंदर से कौन कौन सी गैस निकलती है। आप नॉर्मली आपको याद होगा कुछ रखते हो कि उसमें से लावा निकलता है, लेकिन लावा के अलावा भी उसमें बहुत सारी गैसें भी निकलती है कुछ कुछ। उनका जो ट्रिक होगा वो होगा सल्फर काजल हा हा हा। बस आपको याद रखना है सल्फर काजल हा हा हा। अब इसका जो ट्रिक होगा को डिकोड कर लेते हैं। वो है सल्फर से बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, का से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल से बन जाएगा जलवाष्प, और 3 बार हा 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 था तो तीनों से पहला हा से बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हा है उससे बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और फिर हा है उससे बन जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये ट्रिक था ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें। इसके बाद अगला जो है वो है, अगला इसमें जो टॉपिक बनेगा वो होगा भारत में यूरोपियों का आगमन, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों कौन कौन सी थी जिसका आगमन कैसे हुआ उनका क्रम से। तो इसका जो ट्रिक है वो है पुत्र, जो पुत्र अंडा डैड फसा, ये आपको याद रखना है पुत्र अदा डैड फसा। तो इसका वर्ड से जो ट्रिक बनेगा वो है पुत्र से बन जाएगा पुर्तगाली जो 1498 में आए थे, अ से बन जाएगा अंग्रेज ये 1600 में आए थे, डा से बन जाएगा डच 1602 में आए थे, और डैड से बन जाएगा डेनिश जो 1616 में आए थे। इसके बाद अगला जो फ से बन जाएगा दस्त सामान्य, और स से बन जाएगा स्वीडन जो 1731 में आए थे। इसके बाद अगला जो इसमें ट्रिक बनेगा वो होगा भारत के 7 सिस्टर राज्य, यानी भारत के 7 सिस्टर राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें 7 सिस्टर राज्य बोला जाता है। और ये 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका जो ट्रिक होगा वो होगा आत्मा आना मम्मी। इसका याद रखना होगा आत्मा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आपको याद रखना होगा। आत्मा आप लोगों को नहीं याद रखा, आपको याद रखना ATM, ATM आना मम्मी, आपको याद रखना है ATM आना मम्मी। अब इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा ए से बन जाएगा असम, टी से बन जाएगा त्रिपुरा, एम से बन जाएगा मेघालय, उसके बाद आ से बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से बन जाएगा नागालैंड, म से बन जाएगा मणिपुर, मी से बन जाएगा मिजोरम। तो ये ट्रिक था जो ये ट्रिक था भारत के जो 7 सिस्टर राज्य है उनकी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह का नया नया टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। आइए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक आएगा वो है अक्रिय गैसों के ट्रिक, यानी अक्रिय गैस कौन होते हैं। अक्रिय गैस पहले जान लेते हैं। अक्रिय गैस जो होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसे आवर्त सारणी में ग्रुप 18 में रखा गया था। तो इसका जो ट्रिक होगा वो होगा हीना आकर जाना रे, आपको याद रखना है हीना आकर जाना रे। अब इसका वर्ड देख लेते हैं किस वर्ड से कौन सा गैस है। तो ही से बन जाएगा हीलियम गैस, ना से बन जाएगा नियॉन, ऊत से बन जाएगा आर्गन। इसके बाद अगला है कर से बन जाएगा क्रिप्टन, जाना से बन जाएगा जेनॉन, और रे से बन जाएगा रेडॉन। अगला अब हम याद रख सकते हैं वो है, याद करेंगे जो फेफड़े के रोग। फेफड़े में कौन कौन से रोग होते हैं। तो फेफड़ा का जो रोग है, इससे पहले हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग देख लिया था, और ये है फेफड़े से होने वाला रोग। तो इसका जो ट्रिक है वो है पानी पर मत कूदो बेटी, पानी पर मत कूद बेटी। तो ये वर्ड से कौन सा रोग बनेगा उसको अब देख लेते हैं। इसका पा से बन जाएगा प्लेग, नी से बन जाएगा निमोनिया, पर मत ये आपको साइलेंट है, इससे कोई भी जो बीमारी उसका नाम नहीं है, यानी पर मत बस संदेश को पूरा करने के लिए लिखा गया था। कू से बन जाएगा कुत्ता लोग, यानी काली खांसी से बोलते हैं। द से बन जाएगा दमा, ब से बन जाएगा ब्रोंकाइटिस, और टी से बन जाएगा टीवी। तो ये फेफड़े में कौन कौन से जो रोग है वो होते हैं उसका नाम था। अब आगे हम देख लेते हैं वो है रुपये मुद्रा वाले देश, यानी कौन कौन से देश हैं जो रुपये को मुद्रा के रूप में चलाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है मामा सिंह ने पाकिस्तान भाई से पाकिस्तान मांगा।
आप लोगों को याद रखना है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ये वो देश है जो रुपये मुद्रा चलाते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, बहुत जगह कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं येन चलता है, तो उसी तरह रुपया कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में चलते हैं, तो उसका ये ट्रिक है। अब किस वर्ड से कौन सा देश बनेगा, तो मा से बन जाएगा मॉरिशस, फिर मा से बन जाएगा मालदीव, श्री से बन जाएगा श्रीलंका, ने से बन जाएगा नेपाल, इसके बाद भा से बन जाएगा भारत, ई से बन जाएगा इंडोनेशिया, सी से बन जाएगा सिसेल्स, और लास्ट में पा से बन जाएगा पाकिस्तान। तो ये वो देश थे जो रुपये को मुद्रा के रूप में चलाते हैं। अगला जो टॉपिक है ट्रिक के लिए वो है प्रमुख खेल, उनके खिलाड़ियों की संख्या, यानी प्रमुख खेल कौन कौन से, जो इंपॉर्टेंट खेल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं खेल, और उनसे संबंधित कितने खिलाड़ी उसमें होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक है P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोल ली। आपको याद रखना है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोल ली। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक से कौन कौन सा खेल का नाम बनेगा। P से बन जाएगा पोलो, जिसमें 4 खेल हैं। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, इसको आपको थोड़ा सा याद कैसे रखना है। यहाँ P4 है, यानी आपको 4 नंबर से स्टार्ट करना है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आपको इसमें बढ़ते जाना है। यानी जो खेल का नाम आएगा वो 4 के बाद जिस नंबर पे आएगा उतना उसमें खिलाड़ी होंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे P4 है, तो P से बन गया पोलो और 4 नंबर पे है, तो 4 इसका पहला आपको वर्ड है वो याद रखना होगा। फिर बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 5 में खिलाड़ी उसमें, वॉलीबॉल जिसमें 6 खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला है नेटबॉल जिसमें 7 खिलाड़ी है। जिम में जिम्नास्टिक यानी 8 खिलाड़ी। खोली से हो गया खो खो खेल जिसमें 9 खिलाड़ी हैं। तो इसको एक बार और आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और अच्छी से समझ में आ जाए। तो इसका जो ट्रिक था वो था P4, यानी P4 से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद जैसे बास्केटबॉल है तो 4 के बाद इसमें 5 हो जाएगा। वॉली से बन गया वॉलीबॉल, तो 6 यहाँ हो जाएगा। नेट से बन गया नेटबॉल, नेट तो इसमें हो गया 7। जिम से बन गया जिम्नास्टिक, तो इसमें हो गया 8। और खोली से बन गया खो खो खेल, तो इसमें हो गया 9 खिलाड़ी। तो ये हो गया प्रमुख खेल और उनसे संबंधित कितने खिलाड़ी है उसका ट्रिक। इसके बाद अगला जो ट्रिक है वो है, अगला इसमें टॉपिक आएगा उपवेदों के नाम, यानी कौन कौन से जो उपवेद हैं। वेद आप लोगों को पता होगा 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वेदों को ही समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई थी। तो उपवेद का जो ट्रिक है वो है धन और आयु गांधी श्री। याद रखना है आपको, धन और आयु गांधी श्री। अब इससे कौन कौन से जो उपवेद बनेंगे वो है, धन से बन जाएगा धनुर्वेद, आयु से बन जाएगा आयुर्वेद, गांधी से बन जाएगा गंधर्व वेद, और यहाँ सी से बन जाएगा शिल्प वेद। तो ये सारे उपवेदों को याद करने का ट्रिक था। अब अगला हम देख लेते हैं, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था कि वेद 4 थे। तो अगर आप लोगों को नहीं याद होता है तो वेदों के नाम भी याद करने का ट्रिक है। इसका ट्रिक है स्टी आय। आपको याद रखना है स्टी आय। तब से कौन कौन सा वेद बनेगा, तो सबसे पहले स से बन जाएगा सामवेद, त्री से बन जाएगा ऋग्वेद, आ से बन जाएगा अथर्ववेद, और य से बन जाएगा यजुर्वेद। तो ये हो गया 4 वेदों के नाम। अब वेदों को समझने के लिए उपवेद गए और उपवेदों को समझने के लिए वेदांतों की रचना की गई थी। तो वेदांत के जो नाम हैं उन्हें भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा निसी कब जाए छ। आपको याद रखना है निसी कब जाए छ। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा, न से बन जाएगा निरुक्तर, सी से बन जाएगा शिक्षा, क से बन जाएगा कल्प, ब से बन जाएगा व्याकरण, जाय से बन जाएगा ज्योतिष, छ से बन जाएगा छंद। तो ये थे वेदांतों के नाम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं गांधी जी के द्वारा संचालित आंदोलन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो गांधी जी से रिलेटेड जो जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था या वो उनमें संलिप्त थे, तो वैसे आंदोलनों का साल या फिर उन कौन कौन से आंदोलन उसे आपसे पूछा जाता है।
तो इसका आपको याद करने का इसका जो ट्रिक होगा वो हो जाएगा चंपक अखिया ना भाए। याद रखना आपको, चंपक अखिया ना भाए। चंप से आपको याद रखना होगा, चंप से बन जाएगा चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। ख से बन जाएगा खेरा आंदोलन जो 1917 में हुआ था। अ से बन जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था। इसके बाद अगला है खी से बन जाएगा खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था। आ से बन जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ना से बन जाएगा नमक आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, ये 1930 में हुआ था। और लास्ट वर्ड था भा से बन गया भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। तो ये थे गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे आंदोलन, उनको याद करने का ट्रिक। अब हम देख लेते हैं अकबर के 9 रत्न, यानी अकबर जो हिस्ट्री का टॉपिक था, अकबर के जो शासनकाल थे, प्रशासन था, उनमें दरबार में उनके 9 रत्न थे। तो 9 रत्न में कौन कौन से शामिल थे, उनका जो ट्रिक है वो है बैत में MDH। आपको याद रखना है बैत में MDH। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। बी से बन जाएगा बीरबल, ए से बन जाएगा अबुल फजल, त से बन जाएगा तोडरमल। इसके बाद अगला है बी से बन जाएगा भगवान दास, ए से बन जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, त से बन जाएगा तानसेन। फिर म से बन जाएगा मानसी, डी से बन जाएगा मुल्ला दो प्याजा, ह से बन जाएगा हकीम हुक्का। तो ये थे अकबर के 9 रत्नों को याद करने की ट्रिक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी काली मिट्टी कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी को याद करने का जो ट्रिक है वो है हम गम कर सकते हैं। आपको याद रखना है हम गम कर सकते हैं। तो इसको वर्ड को अब देख लेते, कौन से वर्ड से कौन सा राज्य बनेगा जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो माँ से बन गया महाराष्ट्र, मू से बन गया मध्य प्रदेश, का से बन गया कर्नाटक, गोद से बन गया गुजरात। तो ये वो सारे राज्य थे जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, यानी भारत में पूर्व में कौन कौन से राष्ट्रपति थे। तो इसका जो ट्रिक था वो था वाह राजू सब फल खा गए। आपको याद रखना है वाह राजू सब फल खा गए। तो इसका वर्ड से कौन कौन सा जो राष्ट्रपति उसका नाम आएगा उसको देख लेते हैं। तो वाह से आ जाएगा वराहगिरी वेंकटगिरी, रा से बन जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जू से बन जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सब से बन जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और लास्ट में फल से बन जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो हो जाएगा भारत के पूर्व तटीय राज्य, यानी भारत के पूर्व में कौन कौन से तटीय राज्य हैं। आप लोग देखेंगे भारत का ये जो मैप होता है नीचे वाला, तो इससे सटे जितने भी राज्य आपको पता होगा, इधर वो समुद्र है, इधर भी समुद्र है पूरा, तो इससे सटा जितना भी राज्य होता है उनको तटीय राज्य बोला जाता है। तो भारत का जो पूर्व है, तो इधर पूर्व है, तो पूर्व के भारत के पूर्व तरफ में कौन कौन से जो राज्य है वो सटे हुए हैं। तो उसका जो ट्रिक याद करने का है वो है 24 बोट, यानी 24 बोट। तो आपको याद रखना है बी से याद रखना है बंगाल यानी बांग्लादेश, ओ से याद रखना है उड़ीसा, ए से याद रखना है आंध्र प्रदेश, टी से याद रखना है तमिलनाडु। तो ये वो राज्य हैं जो भारत के पूर्व की तरफ तटीय राज्य हैं। इसके बाद अगला जो है वो है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा भारत का जो मैप होता है, भारत के मैप में जितने भी भारत के अगल बगल जितने भी देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। तो इनका जो ट्रिक है याद करने का वो है बचपन में MBA किया। आपको याद रखना है बचपन में MBA किया, इसको आपको याद रखना होगा। इसका जो ट्रिक बनेगा, यानी कौन से वर्ड से जो देश बनेगा वो है, सबसे पहले ब से बन जाएगा बांग्लादेश, च से बन जाएगा चीन, पी से बन जाएगा पाकिस्तान, न से बन जाएगा नेपाल,
ए से बन जाएगा म्यांमार, बी से बन जाएगा भूटान, फिर ए से बन जाएगा अफगानिस्तान। तो ये वो देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। इस टॉपिक को भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद अगला है बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, यानी बांग्लादेश की जो सीमा है उसके सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। जिसका ट्रिक है वो है अपम मित्र, आपको याद रखना है अपम मित्र। तो इसका जो ट्रिक बनने से वर्ड बनेगा वो है अ से बन जाएगा असम, प से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, म से बन जाएगा मेघालय, मी से बन जाएगा मिजोरम, टी से बन जाएगा त्रिपुरा। तो ये वो राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला है बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, यानी बाबर ने कौन कौन से युद्ध है उसे लड़ा था। तो इसका जो ट्रिक है वो है पान खा चल घर, आपको याद रखना है पान खा चल घर। तो इसका ट्रिक हो जाएगा पान से बन जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से बन जाएगा खानवा का युद्ध, चल से बन जाएगा चंदेरी का युद्ध और घर से बन जाएगा घाघर का युद्ध। आप इसी का जो वर्ष उसको भी आसान से याद कर सकते, जैसे 1526 से आपको स्टार्ट करना है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और लास्ट में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह आप इसका साल है उसे भी लाइन से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है दिल्ली सल्तनत के राजवंश, यानी दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश थे जिनका शासनकाल हुआ था। तो इसका जो ट्रिक है बनेगा वो होगा गुल खिले तो सांस लो, आपको याद रखना है गुल खिले तो सांस लो। इसका जो ट्रिक बनेगा गुल से बन जाएगा गुलाम वंश, खील से बन जाएगा खिलजी वंश, टू से बन जाएगा तुगलक वंश, सात से बन जाएगा सैयद वंश, लू से बन जाएगा लोदी वंश। ये वो सारे वंश है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत था उसके अंतर्गत ये शासक आए थे। इसके बाद अगला जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से कार्य किए थे। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा दो रस खा, आपको याद रखना है दो रस खा। अब इसको ट्रिक को डिकोड कर लेते हैं। दो से बन जाएगा द्वाब में कर विधि, द्वाब क्षेत्र में कर विधि। द्वाब क्षेत्र क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको थोड़ा सा याद करने में भी आसानी होगा। जैसे यहाँ पे एक नदी बह रहा है और यहाँ पे एक नदी बह रहा है, यानी दोनों तरफ है वो नदी बह रहा है और इसके बीच वाला जो भाग होता है, ये जो भाग है वो बहुत ही उपजाऊ होता है, तो इसे ही द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। तो द्वाब के जो क्षेत्र था इसमें कर की वृद्धि की गई, र से बन गया राजधानी परिवर्तन, स से बन गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खा से बन गया कराचीन एवं खुरासान अभियान। तो ये वो अभियान थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए थे, अभियान और कार्य। इसके बाद अगला जो है वो है आपको याद करने का, इसमें ट्रिक बनेगा महावीर स्वामी का जन्म व मृत्यु स्थल, यानी महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म और मृत्यु होता है, ये वाला जो वर्ड दो जगह का नाम है, ये हमेशा कन्फ्यूजन में आपका बना हुआ रहता है कि मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ या फिर प्रथम उपदेश कहाँ दिए। तो जन्म और मृत्यु का जो इसमें ट्रिक बनेगा वो है जन्म कुंडल मृत्यु पावा, आप लोगों को याद रखना है जन्म के साथ जन्म कुंडल मृत्यु पावा। तो आपको जन्म याद रखना होगा कुंडल ग्राम में हुआ और मृत्यु है पावापुरी में हुआ था। इसके बाद जैन धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन थे, इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं, यानी जैन धर्म के संरक्षक राजा कौन कौन थे। तो इसका जो ट्रिक है वो है उदय बिंब आजाद चंद बिंदु, उदय बिंब आजाद चंद बिंदु। तो इसका जो वर्ड है उसको भी देख लेते हैं, क्या वर्ड बनेगा। उदय से बन जाएगा उदयगिन, उदयिन, उदय से बन जाएगा उदयिन, बिंब से बन जाएगा बिंबिसार, अजात से बन जाएगा अजातशत्रु, चंद्र से बन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदु से बन जाएगा बिंदुसार। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। तो अभी हमने अब देखेंगे महाबुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान थे। अब हम देख लेते हैं महात्मा जो बुद्ध थे, बुद्ध का जन्म और मृत्यु स्थल। तो बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु स्थल है इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है लक।
अगर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपका अगर बुद्धि काम करेगा तो आपका लक भी आपके साथ रहेगा। तो इसका जो वर्ड से बनेगा जो जगह का नाम वो है ल से बन जाएगा, इसमें जो ल से बनेगा लुम्बिनी, क से बन जाएगा कुशीनगर। आपको याद रखना होगा, लक से याद रखना होगा, लक ल से बन गया लुम्बिनी और क से बन जाएगा कुशीनगर। इसके बाद अगला जो है वो है सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है वो कौन कौन से हैं, यानी किस किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो है आय संपत्ति उपहार सभी प्रत्यक्ष हैं। आपको याद रखना है, आय संपत्ति उपहार सभी प्रत्यक्ष हैं। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो है आय से बन जाएगा आयकर, संपत्ति से बन जाएगा संपत्ति कर और उपहार से बन जाएगा उपहार कर। तो ये सारे वो कर हैं जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाए जाते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं, सरकार के द्वारा अभी प्रत्यक्ष कर हमने देख लिया, अब सरकार के द्वारा कौन कौन से कर है जो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो ट्रिक याद करने का है वो है सीमा को तट पर ले जाकर बिक्री करके उसे पर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद कर लगा दिया। आप लोगों को याद रखना है, सीमा को तट पर ले जाकर बिक्री करके उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद कर लगा दिया। तो इसका वर्ड से जो शुल्क बनेगा, टैक्स बनेगा वो है सीमा से बन गया सीमा शुल्क, तट से बन गया तट कर, बिक्री से बन गया बिक्री कर, अप्रत्यक्ष से बन गया अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर से बन गया उत्पाद कर। इसके बाद अगला जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। अभी हमने देख लिया प्रत्यक्ष कर कौन कौन से याद हैं, अप्रत्यक्ष कर किस किस क्षेत्र में होते हैं। अब हम देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, यानी केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो है उषा निशा आय उपहार। आपको याद रखना है, उषा निशा आय उपहार, संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। आपको इसको याद रखना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अच्छा से तो आपको याद रहेगा। उषा निशा आय उपहार, पहले यहाँ तक याद रखना है, फिर याद रखना है संपत्ति सीमा केंद्र सरकार। ठीक है, अब देख लेते इसे कौन कौन सा कर बनेगा। उषा से बन जाएगा उत्तराधिकारी कर, निशा से बन जाएगा निगम कर, आय से बन जाएगा आय कर, उपहार से बन जाएगा उपहार कर, संपत्ति से बनेगा संपत्ति कर, सीमा से बनेगा सीमा कर, केंद्र सरकार से बनेगा केंद्र सरकार। यानी ये सारे जो कर है ऊपर के वो केंद्र सरकार लगाती है। इसके बाद अगला जो हम याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से वो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषा। 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा उसे जोड़ा गया था। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो है नमक। आपको बस सिंपल याद रखना है कि नमक 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नमक भाषा को जोड़ा गया है। अब नमक से कौन कौन सा भाषा बनेगा उसको देख लेते हैं। न से बन जाएगा नेपाली, म से बन जाएगा मणिपुरी, क से बन जाएगा कोंकणी। अब हम देख लेते हैं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषा। शुरू में आप लोगों को अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसे 22 भाषा बन गई, यानी संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत और भी भाषाएं थोड़ी इसमें जोड़ी गई। तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। अब हम देख लेते हैं जो 92वें संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा थी उसे जोड़ा गया था। तो 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई भाषा का जो ट्रिक था वो है बस दम। आपको याद रखना है बस दम याद रखना है। अब इससे जो भाषा बनेगी वो है ब से बन जाएगा बोडो, स से बन जाएगा संथाई, द से बन जाएगा डोगरी और म से बन जाएगा मैथिली। तो ये वो भाषाएं थी जिसे 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद अगला जो है वो आप लोगों को याद रखना है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे। तो इसका जो ट्रिक है वो है रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आप लोगों को याद रखना है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक को याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट से बन जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। हे से बन जाएगा हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर विलियम से बन जाएगा विलियम बेटिंग, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसके बाद
की आएगा, की से बन जाएगा केनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। मू से बन जाएगा माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सी से बन जाएगा श्री राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये वो ट्रिक था जिससे आपको याद हो जाएगा कि भारत में पहली बार गवर्नर कौन कौन से पहले गवर्नर जनरल थे और कौन है जो पहले वायसराय बने थे। इसके बाद अगला जो इसमें हमको ट्रिक से याद करेंगे वो है खरीफ फसल, यानी खरीफ की जो फसल है उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कौन कौन सी फसल है वो खरीफ की फसल है। ये टॉपिक है वो रेलवे के एग्जाम में अभी करंट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं खरीफ फसल जो होती है उसे जुलाई में बोई जाती है, यानी जो खरीफ की फसल होती है उसे जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर के महीने में से काट लिया जाता है। जो खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में उसे बोया जाएगा और नवंबर दिसंबर में से काट लिया जाएगा। और इसका जो याद करने का ट्रिक है वो है महर के गधे ने दिल से बजाया बाजा बजाया। आप लोगों को याद रखना है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। इससे अब कौन कौन से फसल बनेंगे। म से बन जाएगा मक्का, हर से बन जाएगा अरहर, ग से बन जाएगा गन्ना, धे से बन जाएगा धान, दिल से बन जाएगा तिलहन, दिल तिलहन याद रहेगा, बा से बन जाएगा बाजरा, जा से बन जाएगा ज्वार। तो ये वो फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं रबी की फसल, क्योंकि रबी की फसल भी आ सकता है। रबी की फसल को याद करने का जो ट्रिक है तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो रबी की फसल होती है इसे अक्टूबर नवंबर के महीने में इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में से काट लिया जाता है। जो रबी की फसल होती है तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। और इसका जो ट्रिक बनेगा वो हो जाएगा, इसमें जो ट्रिक बनेगा इसका वो है आज सच में राई में गेम खेला। आप लोग याद रखना है, आज सच में राई में गेम खेला। तो इसका ट्रिक को डिकोड कर लेते हैं। सब जैसे आ से बन जाएगा आलू, ज से बन जाएगा जौ, स से बन जाएगा सरसों, च से बन जाएगा चना, राई से बन जाएगा राई, गे से बन जाएगा गेहूं और म से बन जाएगा मटर। तो ये वो फसल है जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं गोल्फ के कप, यानी गोल्फ जो खेल होता है गोल्फ खेल के अंतर्गत कौन कौन से कप आते हैं। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा बांस रॉड से गोल्फ खेलते हैं। आपको याद रखना है, बांस रॉड से गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ खेल जो ये आप लोगों ने देखा होगा हॉकी जैसा स्टिक होता है और एक गेंद होता है उसे दूर फेंका जाता है। तो ये जो रॉड होगा वो किसका होगा, बांस होगा। तो इससे आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं, पहला वर्ड याद हो जाएगा, यानी बांस रॉड से गोल्फ खेलते हैं। अब इसका जो वर्ड से जो खेल बनेगा वो होगा बा से बन जाएगा बकर कप, स से बन जाएगा सर्किट कप, रा से बन जाएगा राइडर कप, ड से बन जाएगा डनहिल कप। तो ये वो कप हैं जो गोल्फ से संबंधित हैं। अब अगला हम देख लेते हैं टेबल टेनिस से संबंधित कप, यानी टेबल टेनिस से कौन कौन सा जो खेल है वो का कप है वो संबंधित है। तो इसका ट्रिक है जयराम बना राजा। आप लोगों को याद रखना है, जयराम बना राजा। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा जय से बन जाएगा जय लक्ष्मी कप, राम से बन जाएगा रामानुज कप, बना से बन जाएगा बनावेकर वेलकर कप, राज से बन जाएगा राजकुमारी चैलेंज कप। तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं पोलो खेल से संबंधित कप, यानी पोलो खेल से संबंधित कौन कौन से कप हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है ए पृथ्वी पाल राधा क्लासिक है। आपको याद रखना है, ए पृथ्वी पाल राधा क्लासिक है। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या इसमें ट्रिक बनेगा। सबसे पहले ए से बन जाएगा एजार कप, पृथ्वी पाल से बन जाएगा पृथ्वी पाल कप, राधा से बन जाएगा राधा मोहन कप, क्लासिक से बन जाएगा क्लासिक कप। तो ये वो हैं जो पोलो से संबंधित कप हैं। अब हम याद करने वाले हैं खेलों के परिसर जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, यानी कौन कौन सा खेल है जिसका परिसर को कोर्ट कहा जाता है। तो इसका जो ट्रिक है वो है स्वैस कब बेड खोने वाला है। आपको याद रखना है, स्वैस कब बेड खोने वाला है।
तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा स्वैश से बन जाएगा स्वैश, कब से बन जाएगा कबड्डी, बेद से बन जाएगा बैडमिंटन, इसके बाद खो से बन जाएगा खो खो, नी से बन जाएगा नेटबॉल, बा से बन जाएगा वॉलीबॉल और ला से बन जाएगा लॉन टेनिस, है से बन जाएगा हैंडबॉल। तो ये वो सारे जो कप हैं जो खेल जिनका खेल है वो उन्हें खेल के परिसर को उनका कोड कहा जाता है। इसके बाद अगला हम याद कर लेते हैं राज्य और उनके नृत्य। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को चेंज किए हैं क्योंकि ये राज्य और नृत्य वाला जो टॉपिक रहता है ये बहुत सारे जो इसमें आ जाते हैं। तो अगर इससे सेंटेंस को बनाया जाएगा ट्रिक के माध्यम से तो ट्रिक बहुत ही लंबा सेंटेंस बन जाएगा जो आप लोगों को थोड़ा सा याद भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक उपाय किया है कि जो राज्य कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य उसको हम वर्ड टू वर्ड याद रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले केरल में कथकली चलता है, जिसका जो ट्रिक है आप लोग याद रखना है केरल की कथा, आप लोग याद रखना है केरल की कथा। इसके बाद है पंजाब में भाखड़ा नृत्य है जिसका ट्रिक है पंजे में भांग डालो। इसके बाद अगला है राजस्थान में घूमर नृत्य चलता है, लोक नृत्य, तो इसका जो ट्रिक है आप लोग याद रखना है राजा तुम घूमो। राजा को क्या बोला जाए घूमने के लिए ताकि प्रजा का भी भलाई हो सके। इसके बाद अगला है असम, जिसका असम है जो लोक नृत्य उसका बिहू, इसका ट्रिक है असम की बहू, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला है वो है अरुणाचल प्रदेश जहाँ का नृत्य है मुखौटा, इसका ट्रिक है अरुण का मुखौटा, यानी अरुण नाम का कोई लड़का है वो मुखौटा पहनता है। गुजरात में गरबा नृत्य होता है जिसका ट्रिक है गुजर गई भी, यानी किसी का गई भी है वो गुजर गया तो आपको याद हो जाएगा गुजर गई भी। इसके बाद झारखंड में छऊ नृत्य चलता है जिसका ट्रिक है झाड़ू में छाऊं, यानी झाड़ू में छाऊं, झाड़ जो रहता है झाड़ कोई भी झाड़ी जहाँ लगा हुआ है वहाँ क्या होगा नीचे उसका छाँव रहता है यानी छाया रहता है। उत्तराखंड का है गढ़वाली जिसका ट्रिक है यूके में गधा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी जिसका ट्रिक होगा अंधेरे में कच्ची पुई खाई, यानी अंधेरा था तो अंधेरे में उसने क्या किया कच्ची पुई ही निकाल के दे दिया और खा भी गया। इसके बाद अगला जो बनेगा वो है छत्तीसगढ़ जिसका ट्रिक है गादी, यानी छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य है वो है गादी, इसका ट्रिक बनेगा छतरी में गादी, आप लोगों को याद रखना है छतरी में गादी। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश जहाँ का जो नृत्य है वो है धमान, हिमाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो है धमान और इसका ट्रिक बनेगा हिम्मत की धमाल, यानी हिम्मत से उसने धमाल कर दिया। इसके बाद है गोवा का जो नृत्य है वो है मंदी नृत्य, इसका ट्रिक होगा गोवा की मंदी, आप लोग याद रखना है गोवा की मंदी या फिर आप इसे गांव की मंदी भी याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में है काठी चलता है तो इसका ट्रिक है बंगले की काठी, पश्चिम बंगाल में क्या है नृत्य है काठी तो इसका होगा बंगले की काठी। या फिर इसका एक और ट्रिक आप बना सकते हैं, पश्चिम बंगाल में एक पंछी बन सकते हैं और पंछी जो होता है उसे हम क्या करते हैं काठी यानी लाठी, पंछी को हम लोग लाठी से भगाते हैं। इसके बाद अगला जो आएगा वो होगा मेघालय जहाँ का जो नृत्य वो है लाहो नृत्य, इसका ट्रिक होगा मेघ लाओ, हम लोग बरसात नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं मेघ लाओ। इसके बाद नागालैंड में चुंग नृत्य होता है, इसका ट्रिक है नाग की चोच, नाग की जनरली चोच होती नहीं है फिर भी आपको याद रखना है नाग की चोच, तो एक अलग वर्ड हो जाएगा आपको याद भी रहेगा। उसके बाद है उड़ीसा जिसका है ओडिसी नृत्य उई बाबा, आप लोग याद रखना है उई बाबा, या फिर उड़ीसा दोनों से मिलता जुलता वर्ड है तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। कर्नाटक का है यक्षगान, कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान तो कान में करो यक्षगान, आप लोग याद रखना है कान में करो यक्षगान। इसके बाद अगला इसमें है वो है तमिलनाडु जहाँ का लोक नृत्य है भरतनाट्यम, तो आपको याद रखोगा तुम मिले भरत तमिलनाडु में और भरतनाट्यम, तो इसको आप एक और वर्ड है इसका जो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा मिल्स हो गया और भरत हो गया। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा रामायण का एक कथन है भरत मिलाप, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है तो इससे भी याद रहेगा भरत और मिलाप याद रखा है तो तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का है रासलीला, तो उत्तर की रास आप लोगों को याद रखना है तो इसे याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश का रासलीला। इसके बाद एक और टॉपिक है जैसे है वो है कृषि की क्रांति, कृषि व इससे कौन कौन सी विधि होती है, यानी जैसे आप लोग पहले
सेरीकल्चर है, जिसके अंतर्गत रेशम के कीट का पालन किया जाता है। तो इस तरह जो टॉपिक है इसे भी हम वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, क्योंकि इसका भी सेंटेंस है वो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए इसको वर्ड टू वर्ड याद रखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है सेरीकल्चर, जिसका अर्थ होता है से यानी रेशम कीट का पालन करना। ये विज्ञान का है, यानी सेरीकल्चर जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है या फिर पालन किया जाता है। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। तो याद रखना होगा, से में रेशम की कीट घूम रहे हैं। हमारे से में क्या हो रहा है, रेशम का कीट घूम रहा है। इसके बाद अगला है एपीकल्चर। आप लोगों को याद रखना है, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित, जिसका ट्रिक हो जाएगा एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली। आप लोगों को याद रखना होगा, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली। तो इससे आपको याद होगा एपीकल्चर वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसके बाद अगला है वो है पीसीकल्चर। तो ये है मत्स्य पालन से संबंधित। तो उसको ट्रिक बन जाएगा इसका, पीस पीस के मछली खाएं। यानी मछली, जब भी आप मछली लेके आते हो तो उसे पूरा मछली तो नहीं खाते, उसे क्या करते, पीस पीस में कटिंग करके खाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा पीसीकल्चर वो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला है फ्लोरिकल्चर, जो फूलों का उत्पादन करता है। तो इसको आपको याद रखना होगा, फ्लो में बह गए फूल, यानी बहुत बाढ़ आया, यानी पानी आया बहुत ज़्यादा, फ्लो हुआ और फूल है वो बह गए। तो इससे आपको याद हो जाएगा फ्लोरिकल्चर वो फूलों का उत्पादन से संबंधित है। अगला इसके बाद वो जो आएगा वो है विटीकल्चर, जो है अंगूरों की खेती से संबंधित। तो इसको आपको याद रखना होगा, मीठी मीठी अंगूर। आप लोगों को याद रखना होगा मीठी मीठी अंगूर। तो मीठी से हो जाएगा वीटी और अंगूर से बन जाएगा अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर जो केचुआ पालन से संबंधित है, जिसका ट्रिक हो जाएगा वार में कैंची से लड़ाई हो गई। आप लोगों को याद रखना होगा, वार में कैंची से लड़ाई हो गई। तो वर्मी से हो गया वार और कैंची से हो गया केचुआ पालन। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं वो है पोमोकल्चर। ये है फलों का उत्पादन से संबंधित। तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो होगा, पोमा बाबा मुझे फल दे दे। आप लोगों को याद क्या बोलना है, पोमो बाबा मुझे फल दे दे। तो पोमो से हो जाएगा पोमोकल्चर और फल से हो जाएगा फलों का उत्पादन। इसके बाद है ओलेरीकल्चर, जो सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ट्रिक होगा, ऑयल देकर सब्जी ले लें। यानी ऑयल देके सब्जी जब भी आप बनाते होंगे तो सब्जी में क्या डालते हैं, ऑयल डालना पड़ता है, यानी तेल डालना पड़ता है। तो इससे याद हो जाएगा, ऑयल देकर क्या, ऑयल का किस में डालते हैं, जब हम सब्जी बनाते हैं। तो इसके बाद अगला जो इसमें है वो है हॉर्टिकल्चर, जो है बागवानी से संबंधित। तो इसका ट्रिक है, हाथी बाग में घूम रहे हैं। हाथी जो होता है वो बाग में या खेतों में घूमते रहते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे याद हो जाएगा, हॉर्टी से याद हो जाएगा हाथी, और बाग में घूम रहा है यानी बागवानी से संबंधित। इसके बाद है एरोपोटिक, जो होता है हवा में पौधों को उगाना। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, एरो से बनाना है आप लोग एरोप्लेन। एरोप्लेन हवा में होता है और हवा में ही क्या करता है, पौधे को उगाता है। एरोप्लेन क्या होता है, हवा में होता है और हवा में ही पौधे को उगाता है। इसके बाद ये अगला जो है वो है हाइड्रोपोनिक्स, जो होता है पानी में पौधों को उगाना। तो इसको आपको याद रखना होगा, हड्डियों को पानी में डालकर पौधे को उगाओ। आपको क्या याद रखना है, हड्डियों को पानी में डालकर पौधों को उगाओ। जिसका हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स, जो है वो पानी में पौधों को उगाने से संबंधित है। तो यहाँ तक था जीके के 70+ टॉपिक्स को आज हमने कवर कर लिया है। ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का आप हो सकता है तो एक बार और रिविजन कर ले, ताकि ये सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसी तरह की और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।